अपने दिमाग के अंदर आइडिया है, आप लोग नहीं चाहते कि कहीं और से आइडिया लें, चाहे वो ब्लैक बॉक्स है, चाहे वो दुनिया की कोई भी और चीज़ है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, आप उससे लेना चाहते हैं, लाइक दराज की कहीं से भी आइडिया आप लेना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड है, आपने ले लिया है। ब्लैक बॉक्स नहीं यूज करना चाहते तो हमारा तरीकेकार क्या था, स्टेप 1 क्या था, हम यहाँ पर आते थे, प्रोडक्ट का नाम लिखते थे, प्रोडक्ट का नाम लिखने के बाद हम उसको इंटर प्रेस कर देते थे, एंड इंटर प्रेस करने के बाद हम लोग जेएस रन कर देते थे और हमारे सामने स्टैट्स आ जाते थे, फिर हम जेएस का क्राइटेरिया मैच करते थे। सिंपल, हम लोग यहाँ तक काम कर रहे थे अभी तक, ये स्टेप 1 था, समझे हमारा। लेकिन प्रोफेशनल तरीका सर्च करने का, प्रोडक्ट रिसर्च का, ये नहीं है। प्रोफेशनल तरीका कुछ और है, मतलब वो उसके अंदर ये पार्ट यूज होता है, ये पार्ट है उस तरीके का, ठीक है, लेकिन ये फुल वो मैप नहीं है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं, ठीक है। सो इसीलिए मैं ये हमेशा चाहता हूँ, या मेरा जो मेरा कोर्स डिजाइनिंग का या समझाने का तरीका है वो यही होता है कि यहाँ तक आप लोग इस पार्ट की इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि जब वो प्रोफेशनल पार्ट इसके साथ मर्ज होता है तो वो दोनों मिलके आप लोग आगे काम कर लेते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है। सो लेकिन हमने मूव ऑन तो करना है डेफिनेटली। सो अब हम प्रोफेशनल तरीके की तरफ जाते हैं कि ये उसका पार्ट बनेगा, लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, स्टार्ट यहाँ से नहीं लेना होता कि यहाँ आकर प्रोडक्ट लिखनी होती है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि हर प्रोडक्ट, हर बंदा मतलब अपनी लिस्टिंग क्रिएट करता है। लिस्टिंग के अंदर उस दिन मैंने आप लोगों को इमेजेस बताए थे कि किस तरह जो उनसे 7 इमेजेस लगा सकते हैं और वो सारी चीजें, लाइक हम किसी भी एक ऐड के ऊपर अगर क्लिक करके देखना चाहें तो लिस्टिंग क्या होती है, लाइक उसका टाइटल होता है, उसके बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उसके इमेजेस होते हैं, हर चीज, प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन, ये जो नीचे गिवन है, ये सारी डायमेंशंस वगैरह, ये सारी लिस्टिंग के अंदर जब आप क्रिएट कर रहे होते हो, लिस्टिंग का फॉर्म फिल कर रहे होते हो, तो ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बतानी पड़ती है अमेजोन को, ठीक है। सो सिंपल सिनेरियोज है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग क्रिएट करना। बनाना थोड़ी सी, ये जो इंग्लिश लिखी हुई है बुलेट पॉइंट्स, ये बनाना मुश्किल होता है, लेकिन ये रोज उठ के तो आप लोगों ने नहीं बनाने होते, बीए ने भी नहीं बनाने होते, उन्होंने भी नहीं बनाने होते। ये एक दफा बन जाते हैं और फिर 1 महीने, 20 दिन, 25 दिन बाद इसको रीचेक किया जाता है, फिर ठीक किया जाता है अगर कोई गलतियां हो तो, इस तरह वो बात का पार्ट है, हम पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया, लिस्टिंग में टाइटल है, लिस्टिंग में बुलेट पॉइंट्स हैं। सो होता क्या है कि अब आपने लिखा यहाँ आइस क्यूब, ये ऐड क्यों ओपन हुआ, ये क्यों ऐड ओपन हुआ, बॉल क्यों नहीं ओपन हो गया, बॉल के एड्स क्यों नहीं है, बैट्स के ऐड क्यों नहीं है, ठीक है, मोबाइल फोन, मोबाइल कवर्स के ऑर्डर एड्स क्यों नहीं है, आइस क्यूब के ही एड्स क्यों आए, क्यों, वजह यह है कि जो आपने सर्च बॉक्स के अंदर लिखा है कीवर्ड, वो कीवर्ड इसने अपनी लिस्टिंग में कहीं ना कहीं यूज किया है, ठीक है, कहीं ना कहीं यूज किया है। उस जो आपने लिखा, जब आपने इंटर प्रेस किया, अमेजोन के मैकेनिज्म ने आपके कीवर्ड को लिस्टिंग्स के साथ मैच किया और उन लिस्टिंग्स को निकाल के ले आया, उन एड्स को निकाल के ले आया जिन एड्स में ये कीवर्ड यूज हुआ है, ठीक है। रैंकिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, लाइक अब आइस क्यूब है, वो इसने भी यूज किया है, ठीक है, वो इसने भी यूज किया है, इसने भी किया है, इसने भी किया है, ठीक है, वो इसने भी किया है, इसने भी किया है, तो ये ऊपर क्यों है टॉप 10 के अंदर और वो नीचे क्यों है, ये नीचे वाला नीचे क्यों है, इसने भी तो आइस क्यूब यूज किया। ये रैंकिंग स्ट्रेटेजीज हैं, इनको हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, कि ऐसा क्यों है या रैंकिंग के लिए कैसे चीजें की जाती हैं। वो हम मैग्नेट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। आज हमने सेरिब्रो के फंक्शन को पढ़ना है। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि सेरिब्रो एसिन लेता है, इनपुट में एसिन लेता है और आउटपुट में आपको सारे कीवर्ड्स निकाल के दे देता है जो जो एक लिस्टिंग में यूज हुए हैं। अब मैंने उस दिन भी आपको ये बात बताई थी कि जब आपने आइस क्यूब लिखा है, यहाँ पे आइस क्यूब आपने लिखा, तो आपके पास एसिन नहीं आया, क्योंकि एसिन एक CNIC है। एसिन हर ऐड का अलग है, अगर अमेजोन के ऊपर 1 अरब प्रोडक्ट्स हैं तो 1 अरब एसिन है, 1 अरब तो आप लोगों ने अगर सेरिब्रो को आपने सेरिब्रो को एक कीवर्ड देना है और सॉरी एसिन देना है, और एसिन की बेस के ऊपर वो कीवर्ड निकाल के लाएगा उस लिस्टिंग के, तो एसिन कहाँ से मिलेगा आपको, मैंने आपको उस दिन इसका आइडिया दिया था, दोबारा देख लें।
कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर एक प्रोडक्ट लिखी, कोई भी प्रोडक्ट लिखी जो आपके जहन में आई, चाहे वो ब्लैक बॉक्स से आए, चाहे वो आपके दराज से आए, चाहे वो अमेजोन के किसी और प्रोडक्ट से आ जाए, कहीं से भी आपको आइडिया आया और आपने यहाँ आकर उस प्रोडक्ट को लिख दिया। लेकिन जेएस नहीं चलाना। पहले तो आप लोग जेएस चला देते थे ना, कीवर्ड सर्च किया और डायरेक्ट जाके जेएस। अब आपने जेएस नहीं चलाना। यहाँ पर प्रोफेशनल तरीका है। आपने यहाँ पर, आपको आइडिया आया, आपने उसका कीवर्ड लिखा। कीवर्ड लिखने के बाद आपने कोई भी एक ऐड सेलेक्ट कर लेना है, स्पॉन्सर एड्स को छोड़ के कोई भी एक ऐड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इनमें से एक ऐड सेलेक्ट कर लिया आपने। ठीक है, ऐड सेलेक्ट करने के बाद एसएन आपने इसका कॉपी करना है। मैंने आपको बताया था कि ये डीपी के स्लैश के बाद और आरईएफ रेफरेंस के स्लैश से के पहले, मतलब इन दोनों स्लैशेस के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो इस प्रोडक्ट का एसएन है। कंट्रोल सी कर ले। कुछ लोग आकर मुझे कहते हैं एसएन फाइंड आउट नहीं कर रहा, हीलियम एरर दे रहा है, सेरिब्रो एरर दे रहा है। वो इसलिए एरर दे रहा होता है कि वो कॉपी करते हुए कहीं ना कहीं स्लैश भी साथ कॉपी कर जाते हैं। तो गौर से देखिएगा, स्लैश कॉपी नहीं करनी। वहां से करना मुश्किल लगता है, यहाँ नीचे आ जाए, ऐड को क्लिक किया हुआ है मैंने, नीचे आ जाए, आते जाए यहाँ पर मतलब तकरीबन सेंटर में आपको इसकी डायमेंशन वेट एसन। वगैरह लिखा होगा। यहाँ पर ये एसएन लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने एक दफा एसएन कॉपी कर लिया, अभी ये आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आपने प्रोडक्ट का आइडिया लाया, कीवर्ड लिखा उसका, एक इमेज को एक ऐड के ऊपर क्लिक किया और एसएन कॉपी कर लिया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में जेएस नहीं चलाना। पहले आप जेएस चलाते थे, प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूं, आपने हीलियम चलाना है। ठीक है, हीलियम पे आप माई डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर, आप पहले जाते थे प्रोडक्ट रिसर्च में, ये ब्लैक बॉक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने अब प्रोडक्ट रिसर्च में नहीं जाना, अब आपने जाना है कीवर्ड रिसर्च में। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च में ये ऊपर सेरिब्रो लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। सेरिब्रो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडोज आपके सामने ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि इंटर अप टू 10 प्रोडक्ट एसेंस। यहाँ आप 10 प्रोडक्ट्स के एसेंस डाल सकते हैं, वो 10 एक टाइम पे, और वो 10 के 10 की लिस्टिंग के अंदर जितने कीवर्ड यूज हुए हैं सारे उठा के ले आएगा। लेकिन हमने 10 को नहीं करना होता, हम एक ही पेस्ट करते हैं इधर, जो हमने अभी कॉपी किया है, ये हमने यहाँ कंट्रोल वी किया और गेट कीवर्ड्स करते हैं। अब वो जितने भी इसकी टाइटल में जितने कीवर्ड यूज हुए हैं, इसके बुलेट पॉइंट्स में जितने कीवर्ड यूज हुए हैं, इसके नीचे डायमेंशन वेट्स लिखते हुए कितने जितने कीवर्ड हुए हैं, जहां जहां इसने कहीं भी जो भी कीवर्ड यूज किया है वो सेरिब्रो उठाकर ले आएगा। ठीक है, अब आपको रीचेक वैसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हीलियम ऑटोमेटिकली वही जिसका आपने सीएनआईसी दिया है उसी को अट्रैक्ट करके लाएगा, उसी के कीवर्ड्स को। लेकिन ये देखें, ये वो प्रोडक्ट ले आया है ना, ये देखें, ये एसिन पेस्ट हुआ हुआ है इसका, और ये वो इमेज है जो उसका पहला इमेज था, वो ये लगा हुआ है। इसका मतलब है ये सेम वही प्रोडक्ट लेकर है। अब आपको पता चला सीएनआईसी क्यों देता है अमेजोन। हर सीएनआईसी डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट्स का ना, एड्स का डिफरेंट है। वो इसीलिए देता है, ये उसकी पहचान है। आपने सेरिप्रो को उसका सीएनआईसी दिया, इसने उठा के वो प्रोडक्ट ही लिया। जिस तरह हमारा कोई शनाख्ती कार्ड नंबर नादरा नादरा के ऑफिस में जमा करवाता है तो हमारा सारा डाटा आ जाता है। हम यूफोन की फ्रेंचाइज में अपना सीएनआईसी देते हैं तो हमारा सारा डाटा आ जाता है। इसी तरह हमने सेरिप्रो को इसका सीएनआईसी दिया और उसने उसका सारा डाटा निकाल दिया। फंक्शन उसने क्या निकाला कि अब ये सारे कीवर्ड्स ये उठाकर ले आया है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जो विंडोज है, ये जिसपे मेरा कर्सर है, इसको सिर्फ रीड करना आपको आना चाहिए कि 11,848 मतलब 11,848 कीवर्ड्स टोटल यूज हुए। ठीक है, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड ये छोड़ दें, बस आपको टोटल पता होना चाहिए इतने कीवर्ड यूज हुए। यहाँ पर नीचे आ जाए, सारे कॉलम आपके लिए बेकार है, सिर्फ एक कॉलम आपने इसको फोकस करना है सेरिब्रो का, वो ये है, ये सर्च वॉल्यूम वाला। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करेंगे ना, आप लोग डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये एरर शो नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने पेड हीलियम लिया है। मैं जो हीलियम चला रहा हूँ ये अनपेड है, अभी इसका जो है ना पैकेज एक्सपायर हो गया अभी।
तो पैकेज एक्सपायर होने के बाद ये उसको सॉर्ट नहीं कर रहा। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे ना तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा सारे कीवर्ड्स को। जितने कीवर्ड निकाल के लाया है 11,848 कीवर्ड्स का, जिसका सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उसको नंबर 1 पे ले आएगा, जिसका सेकंड नंबर पर सर्च वॉल्यूम होगा उसको 2 पर, जिसका उससे कम होगा 3 पर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। स्टेप समझ लग गए? पहला स्टेप दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों के जहन में एक आइडिया आया, कहीं से भी आपने आइडिया लिया, कहीं से भी, चाहे ब्लैक बॉक्स से लिया चाहे कहीं से भी लिया, आपने आकर पेस्ट किया amazon.com पे या .co.uk पे, जिस मार्केट में भी आप रिसर्च करना चाहते हैं, आपने इंटर दबाया। इंटर दबाने के बाद आपने एक एड सेलेक्ट किया, एड सेलेक्ट करने के बाद उसका एसएन कॉपी किया, ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हीलियम रन किया, सेरिब्रो के अंदर गए, एसएन दिया सेरिब्रो को, यहाँ पर आपने पेस्ट किया एसएन और इंटर दबा दिया, गेट कीवर्ड्स किया, सारे कीवर्ड्स आ गए, आपने डबल क्लिक करके उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। ठीक है, 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब जिस टाइम पे आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे ना तो आपको जाहिर बात है कंफ्यूजन होगी। अब आपको हिफ्स तो नहीं हो रहा कि यहाँ यहाँ क्लिक करना है। ये मैं रिपीट इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर जब आपको मिल जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो पहले आपने रिकॉर्डेड लेक्चर सुनना है, आधे घंटे में सुन ले, ठीक है, आगे आगे करके सुन ले, लेकिन मेन स्टेप सुन ले कि कहाँ कहाँ मैंने क्लिक करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करें। जब आप आधा घंटा भी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ क्लिक करना है, फिर आपको दोबारा लेक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर इसीलिए मिल रहा है। अच्छा, यहां तक पहुंचने के बाद अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जिसको अगर आप लोगों ने सही परफॉर्म नहीं किया तो आप लोगों की पूरी प्रोडक्ट रिसर्च जाया हो जाएगी, चाहे आप कहीं पर भी करें, चाहे गूगल ट्रेंड पे कर जा रहे हो कि कहीं पे भी, जब सब जाया हो जाएगा। वो क्या है? वो ये है कि देखें, इस बंदे ने, अगर हम कोई भी ऐड सेलेक्ट कर लें, हमने आइस क्यूब लिखा, ये वाला ऐड ले लेते हैं, हम कोई भी ऐड ले लेते हैं, देखें सेरिब्रो आपको अंदर लेकर आया 11,848 कीवर्ड्स उसके, लेकिन क्या वो सारे कीवर्ड्स आइस क्यूब को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? कभी भी नहीं। उसमें इज यूज हुआ होगा, उसमें दा यूज हुआ होगा, उसमें और ऐसे कई कीवर्ड यूज हुए होंगे जो आइस क्यूब को रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर और भी ऐसे कीवर्ड यूज हुए होंगे जो आइस क्यूब को भी रिप्रेजेंट करते हैं और किस आइस से रिलेटेड किसी और आइटम को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मतलब आइस क्यूब के अलावा वो और आइटम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये जो आइस क्यूब है ये खुद भी इटसेल्फ भी इसके अलावा एक और चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको बताता हूं क्या। देखें, जब हमने आइस क्यूब लिखा तो हमारे और आपके और मेरे जहन के अंदर यही था कि इस तरह की कोई ट्रेस सी निकल आएंगी जिसके अंदर हम आइस क्यूब जमाते हैं। ठीक है, हम आइस क्यूब करते हैं, वही निकलनी चाहिए थी ना। लेकिन मुझे बताएं कि ये क्यों निकल आया साथ, ये जिसपे मेरा कर्सर है, ये क्यों निकल आया ऐसा? ये तो हमारे जहन में नहीं था, ये तो एग्जैक्ट हमारा प्रोडक्ट ही नहीं है, तो ये क्यों निकला है साथ? क्वेश्चन आता है ना, ये क्यों निकला है साथ? आप बताएं, जिसपे मेरा भी ये कर्सर है, ये तो आइस क्यूब की मशीन है, हमें तो आइस क्यूब ट्रेस चाहिए थी, ये तो मशीन है ना, हम हमारे जहन में तो ये था ही नहीं, हमने तो ये परचेस ही नहीं करनी, तो ये क्यों निकला है? और ये टॉप 10 के अंदर भी बैठा हुआ है, ना सिर्फ ये निकला है तो टॉप 10 के अंदर भी बैठा हुआ है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन सिनेरियो को समझने की कोशिश करें। अब अगर मैं आइस क्यूब के ऊपर जंगल स्काउट को रन कर देता हूं तो टॉप 10 के अंदर ये भी शो होगा और टॉप 10 के अंदर ये भी शो होगा। अब मुझे बताएं, आपकी तो प्रोडक्ट ही नहीं है ये, तो फिर टॉप 10 के अंदर इनका आना बनता है। और अगर ये आ गए हैं टॉप 10 के अंदर तो फिर आप इनके रिव्यूज क्यों देखें भाई, आप इनकी प्राइस क्यों देखें, आप इनके रिव्यूज को क्यों एनालाइज करें, आप इनकी डेट, फर्स्ट डेट अवेलेबल को क्यों एनालाइज करें भाई, ये तो आपका प्रोडक्ट ही नहीं है। तो जब ये फर्ज करें, ये देखें ये कितने का है, 10-11 कर लें, $11 का है, ये हमारे जहन में हमारा प्रोडक्ट है, ये $11 का है, ये कितने डॉलर्स का है, $135 का। फिर हम कहते हैं जी प्राइस फ्लक्चुएशन आ गई है। क्यों आ गई है भाई? ये पॉसिबल है कि ये 11 का और ये 135 का है? क्या भाई ये लोहे का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है? नहीं ना, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट ही और है। तो जब ये प्रोडक्ट ही और है तो इसको तो फिर टॉप 10 में नहीं आना चाहिए ना, ये तो एम्बिग्युइटी आ रही है।
सो प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है कि इसीलिए मैं कहता हूं कि लिखने के बाद डायरेक्ट जेएस नहीं चलाना। अगर लिखने के बाद आप डायरेक्ट जेएस चलाएंगे तो इस तरह के एम्बिगुअस एरर्स आएंगे, प्राइस फ्लक्चुएशन आ जाएगी, आपकी प्रोडक्ट होगी 5 रुपए की, वहां लगी होगी 105 रुपए की भी प्रोडक्ट लगी होगी, 110 रुपए की भी लगी होगी, फिर आपकी भी लगी होगी 5 की, फिर आपकी भी लगी होगी 6 की, फिर आपकी भी लगी होगी 7 की, फिर एकदम एक लगी होगी 1,000 रुपए की। आप कहेंगे ये क्या भाई, एक ही प्रोडक्ट है, वो 7 रुपए की भी है, डिजाइन चलो चेंज हो सकता है, मटेरियल बदल सकता है, लेकिन इतना क्या मटेरियल बदल गया यार कि वो 600 गुना ज्यादा उसकी प्राइस है और वो बिक भी रही है। तो इसका मतलब ये है, ये एम्बिगुअस एरर है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर रहे हैं ये टॉप 10 के अंदर सिर्फ वो प्रोडक्ट्स नहीं है, उससे रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट्स भी आ चुकी है। हमने इस एरर को रिमूव करना है। अगर हम उस एरर को रिमूव नहीं करेंगे तो जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे एरर्स बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने इनको इसको पहली स्टेज के ऊपर ही पकड़ना होता है। अब इसको पकड़ने का क्या तरीकेकार है, इसीलिए हम सेरिब्रो यूज करते हैं। हमारा पहला फंक्शन जो सेरिब्रो है, मतलब सेरिब्रो का पहला फंक्शन जो है वो ये है, उसके अलावा वो और भी फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो हम बाद में देखते हैं, फिलहाल इसी पे स्टिक करते हैं। ठीक है। सो हो क्या रहा है कि रिपीटेडली जेएस के ऊपर आए, यहाँ पे आपने सर्च किया, हीलियम गए, हीलियम को सीएनआईसी दे दिया, मतलब एसएन दे दिया, एसएन के बाद आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद, और से सुनिएगा, अरेंज करने के बाद टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20, मैक्सिमम टॉप 30 तक उस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड पड़ा होता है। और मेन कीवर्ड किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में 3 से 4 होते हैं या मैक्सिमम 5 होते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा मेन कीवर्ड्स नहीं होते। यहाँ पे इतनी बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को, इतनी बड़ी कंफ्यूजन है, लोग ये समझ लेते हैं कि जो कीवर्ड है वही मेन कीवर्ड है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड मेन कीवर्ड्स। ये बहुत बड़ी लाइन है। ठीक है। अगर आपने सारा एनालिसिस, ये मैं समझाता हूँ क्या डिफरेंस है, मेन कीवर्ड क्या होता है, ये पहले से समझें कि अगर आपने एनालिसिस आइस क्यूब का, आप आइस क्यूब आपका क्लाइंट बेचना चाह रहा था, आपने उसके स्टैट्स देखे, आपने यहाँ आइस क्यूब लिखा, जीएस चलाया, रन कर दिया, उसके अंदर नीचे वाले भी दो, ये भी आ गया, ये भी आ गया, आपको पता ही नहीं चला और आप लोग उसको एनालिसिस करते रहे। सो मेन कीवर्ड जब भी आप यहाँ जेएस के अंदर लिखते हैं ना, यहाँ पर जब भी मेन कीवर्ड लिखेंगे कोई एम्बिग्युइटी नहीं आएगी, सिर्फ वही प्रोडक्ट शो होगी जो प्रोडक्ट आपके दिमाग में है, जिसको आप सर्च कर रहे हैं। ये फर्क है कीवर्ड और मेन कीवर्ड में। कीवर्ड लिखेंगे, नीचे और भी एड्स आ जाएंगे, बेशक 8 आइस क्यूब के ही हो, आइस ट्रेज ही हो, लेकिन बाकी 2 कोई और भी होंगे। ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ मेन कीवर्ड लिखेंगे तो नीचे कोई और प्रोडक्ट नहीं आएगी, सिर्फ वही आइटम आएगा जो आपके दिमाग के अंदर। ठीक हो गया, समझ लगी। अब मेन कीवर्ड फाइंड आउट कैसे किया जाता है कि यार अब तो हमने इसको एसएन दे दिया सेरिब्रो को, इसने सारे कीवर्ड भी फाइंड आउट कर लिए, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर लिया, अब मेन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करें। सो मैक्सिमम टॉप 30 जो सेरिब्रो निकाल कर देगा, टॉप 30 के अंदर अंदर आपको मेन कीवर्ड मिल जाता है। ढूंढने का तरीका ये है कि इन सारे कीवर्ड्स को वन बाय वन कॉपी करें, टॉप 30 को वन बाय वन कॉपी करें, जहां मेन कीवर्ड मिल जाए वहां जेएस चला दें। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। फिलहाल आप देखें, मुझे इसका मेन कीवर्ड पता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। अच्छा, अभी मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकता कि क्योंकि वो टॉप 30 के अंदर हो सकता है अभी अवेलेबल नहीं हो सकता है वो 130 तक चला जाए। उसकी वजह यह है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं हुआ। ठीक है। तो आप जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो टॉप 30 के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको अपनी सारी प्रोडक्ट्स का मेन कीवर्ड मिल जाएगा। होता क्या है, आपने कीवर्ड को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, लाके यहाँ पेस्ट करने के बाद आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने चेक करना है कि पहले पेज के ऊपर जितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं क्या वो एक ही जैसी हैं, क्या उसमें कोई एम्बिग्युइटी तो नहीं है। हम यहां से चेक करना शुरू करते हैं। देखें, सारी एस्ट्रेज आ रही है, सारी डिजाइन डिफरेंट है आइटम सेम है, डिजाइन तो हो सकता है ना डिफरेंट, जाहिर बात है सबका डिजाइन तो एक नहीं होगा, लेकिन डिजाइन डिफरेंट है, लेकिन प्रोडक्ट वही चल रही है अभी तक।
वो मशीन वशीन होगी या गायब, ठीक है। देखते जाएं, मशीन वशीन होगी या गायब। ये देखें पहला पेज हो गया एंड। अब मुझे बताएं अब उसने क्यों नहीं शो किया भाई। मैंने आइस क्यूब लिखा था तो मशीनें दिखा रहा था साथ साथ, अब क्यों नहीं दिखा रहा। इसका मतलब ये है इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड आइस ट्रेज है, आइस क्यूब नहीं है। तो अगर मैं आइस क्यूब लिख के जेएस चलाऊंगा तो वो बीच में मशीनरी भी शो करेगा, कुछ और भी शो करेगा, और मेरे जेएस के स्टैट्स मुतासिर होंगे उससे। मैं कभी भी एक्यूरेट डाटा एनालाइज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। दोबारा बताइएगा। देखें ये देखें, सिमिलर किस तरह से आ रही है? क्योंकि ये मेन कीवर्ड है ना, ये मैंने फाइंड किया है। मेन कीवर्ड किस तरह फाइंड किया? वही मैं जानना चाह रही हूँ कि जब आपने रन किया सेरेब्रो और सर्च वॉल्यूम को डिसेंडिंग ऑर्डर किया, 30 सेलेक्ट किए, उन 30 में नहीं नहीं नहीं, 30 सिलेक्ट नहीं किए आपने, सेरिब्रो को डिसेंडिंग ऑर्डर में किया। ठीक है। अब आपने मेन कीवर्ड फाइंड आउट करना है वन बाय वन कॉपी पेस्ट करके अमेजोन के ऊपर। अगर आपने amazon.com पे कर रही है तो .com आप साथ खोल के रखेंगी, यहां से एक हम्म। कीवर्ड उठाएंगी, कॉपी हम्म। करेंगी, इधर पेस्ट करेंगी, इंटर दबाएंगी, पूरे पूरे नीचे तक जाकर चेक करेंगी कि भाई पूरे पेज पे कोई और प्रोडक्ट तो नहीं शो हो रही। अगर तो कोई और प्रोडक्ट शो हो रही है छोड़ दें, ये मेन कीवर्ड नहीं है। दूसरा उठाएं, फिर पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद फिर देखें पूरे पेज में जाके कोई और प्रोडक्ट शो होगी, ये भी मेन कीवर्ड नहीं है। समझ आ गई आपको। ठीक है, अगर कोई कितनी कितनी चेक करें? 30? ये तो मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ कि 30 के अंदर आपको ऐसा कीवर्ड मेन कीवर्ड मिल जाएगा जिसको आप पेस्ट करेंगी तो सारे एक ही रिजल्ट शो हो रहे होंगे। ये मेरा अंदाजा है, ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रहा हूँ कि 30 के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मे बी टॉप 10 के अंदर भी मिल जाए, मे बी 20 में भी मिल जाए, मे बी ओके। 5 में भी मिल जाए, जहां पर मतलब एक एक जैसे प्रोडक्ट फर्स्ट शो होगी। हाँ ठीक है, फर्स्ट पेज पे एक जैसी प्रोडक्ट आनी चाहिए। हाँ दैट एक इज जैसे, मेन कीवर्ड। बिल्कुल वो मेन अगर कोई कीवर्ड है। एक भी डिफरेंट हो जाए तो? छोड़ दें, वो मेन कीवर्ड नहीं है, एक की भी गुंजाइश नहीं ओके। होती। ठीक है, एक की ठीक। भी गुंजाइश नहीं होती। बाजोकात ना आपको देखेंगे आप मूवीज के कोई एड्स आ रहे होते हैं, वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो छोड़ दिया करें। लाइक अब ये आइस क्यूब का किसी मूवी से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो मूवीज के जो कहाँ? एड है अक्सर अमेजोन लगाता रहता है। हाँ, वो बीच में ऐसे ही नहीं, लगाता रहता है। कहाँ है? मुझे नजर नहीं आया। इसमें नहीं है ना, वैसे मैं कह अच्छा, रहा हूँ कि इसके कभी कभी आ ठीक है, जाता है, ठीक उसको छोड़ दिया करें, हाँ मूवीज को छोड़ दिया करें। है। तो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होगा ना नीचे, हाँ स्पॉन्सर्ड को छोड़। हाँ उसमें स्पॉन्सर्ड लिखा भी होता है, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ ना कि मूवीज का कोई ऐड आ जाए तो उसको छोड़ दें, वैसे भी छोड़ दें, उसको देखें ही ना। वो स्पॉन्सर्ड चल रहे होते हैं, क्योंकि ये हॉलीवुड वगैरह की मूवीज जब होती हैं तो इनका मार्केटिंग का बजट बहुत ज्यादा होता है। तो ये हर बड़ी वेबसाइट के ऊपर अपनी पब्लिसिटी करते हैं, अमेजोन के ऊपर भी, पे के ऊपर भी, और इस तरह शॉपिफाई पे भी। अच्छा, अब जिस टाइम पे एक जैसे एड्स आ गए, पूरे एड्स एक जैसे, अब आप जेएस चलाएं सुकून से, और अब आप अपना क्राइटेरिया जेएस का मैच करें। आप देखेंगे वहां पे अब कोई एम्बिग्युइटी नहीं होगी, कोई प्राइस की फ्लक्चुएशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा। अगर तो प्राइस की फ्लक्चुएशन आ रही है तो इतनी आएगी, एक 20 का है, एक 40 का है। जो 40 का होगा या तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, थोड़ा सा मटेरियल चेंज होगा, या मे भी पॉसिबल है वो पैक में हो, इतनी एम्बिग्युइटी आ सकती है। ठीक है, वो तो जारी बात है ना, वो तो अब आप बर्तनों की दुकान पर भी चले जाएं तो आपको एक प्लेट 20 रुपए में भी मिलती है, एक 40 में भी मिलती है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना एक प्लेट 20 रुपए की है, एक 4000 रुपए की। इतनी फ्लक्चुएशन तो नहीं होती ना, तो वो निकल गई है, वो खत्म हो गई। ठीक है, सही ब्रो का इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है, सबसे इम्पोर्टेंट। लिस्टिंग में दोबारा सही ब्रो यूज होगा, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल आप सही ब्रो को इसी हद तक देखें, अगले सेशन के अंदर हमने मैग्नेट को यूज करना सीखना है, और सीपीआर, मैग्नेट क्या होता है और सीपीआर क्या है। अगर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो होता है ना मैग्नेट, वो आपका लेता है कीवर्ड, और सेरिब्रो आपका एसएन लेता है। दोनों में ये फर्क है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि यार सेरिब्रो और मैग्नेट एक ही चीज परफॉर्म करते हैं। तो उनसे मेरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर एक मशीन इनपुट ही एक नहीं लेती, दोनों डिफरेंट इनपुट्स लेती हैं, तो आउटपुट कैसे एक दे सकती है। ठीक है, ये तो वही वाली बात आ गई ना कि जमीन के अंदर
मैं ये कह रहा हूँ कि 2 जमीनें हैं और दोनों के अंदर मैं चावल देता हूँ, लेकिन एक से गंदम निकल आती है और एक से चावल निकल आता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सो इनपुट, जब तक इनपुट अगर डिफरेंट है तो रिजल्ट भी डिफरेंट होगा। तो इसीलिए जो सेरिब्रो है वो एसिन लेता है, देखें ये इनपुट यहाँ पे एसिन लेता है। और अगर हम मैग्नेट को वैसे ही सर्च करके देखते हैं, ये कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आप जाते हैं हीलियम में, या आप मैग्नेट, सिर्फ मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये देखिएगा कि मैग्नेट यहाँ से आपसे मांग रहा है कि इंटर वन कीवर्ड, वो एसिन मांग रहा था, ये कीवर्ड मांग रहा है, ठीक है। सो ये इनकी इनपुट ही सेम नहीं है तो इनकी आउटपुट कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो ये चीज जो है ना ध्यान में रखें। बाकी अगले सेशन में हम मैग्नेट को स्टडी करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं एक आखिरी दफा, लास्ट टाइम, मैं आपको कंप्लीट सर्कल दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने amazon.com या .co.uk कहीं पर भी जाना है, जो भी आपकी मार्केट है। उसके बाद आपने जो भी आपके जहन के अंदर आइडिया था, चाहे आइस क्यूब था, चाहे किचन ग्लव था, चाहे कहीं से भी आपने, चाहे ब्लैक बॉक्स से आइडिया लिया, कहीं से भी आपने आइडिया लिया, वो लाकर, अब आपको नहीं पता ये मेन कीवर्ड है या नहीं है, आपको बस ये पता है यार ये आइडिया है मेरे जहन में, उसका एक कीवर्ड ये है, आपने लिखा, तो यहाँ पर लिखा, फर्ज करें मेरे जहन में था आइस क्यूब, मैंने लिखा, यहाँ लाके सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद मैंने, अब मेरे जहन के अंदर यही है कि मैंने कीवर्ड, मेन कीवर्ड निकालना है, तो मेन कीवर्ड के लिए तो मुझे एसिन चाहिए। तो एसिन के लिए क्या होगा, यहाँ पर आया, मैंने आइस क्यूब लिखा हुआ था, कोई भी एक ऐड सेलेक्ट किया, ऐड सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसका एसिन कॉपी किया, चाहे मैं यहाँ से कर लूँ चाहे मैं नीचे से कर लूँ। एसिन कॉपी करने के बाद मैंने स्कून से हीलियम रन किया, क्योंकि अब एसिन मिल गया, अब मैं सेरिब्रो चला सकता हूँ, अब मैं मेन कीवर्ड फाइंड कर सकता हूँ, इजी काम हो गया। यहाँ पर गया मैं, ये कीवर्ड रिसर्च था, सेरिब्रो के फंक्शन में गया, इनपुट में उसको मैंने एसिन दे दिया, ये मैंने एसिन पेस्ट किया। एसिन पेस्ट करने के बाद मैंने गेट कीवर्ड के ऊपर क्लिक कर दिया। जब गेट कीवर्ड के ऊपर क्लिक कर दिया तो वो सारे कीवर्ड्स उसकी लिस्टिंग के उठा के मेरे पास ले आए। ये देखें, ये सारे, इसके सारे कीवर्ड्स आ गए। सर्च वॉल्यूम में गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, वन बाय वन यहाँ से कॉपी किया, अमेज़न पे गया, पेस्ट किया, यहाँ से कॉपी किया, अमेज़न पे गया, पेस्ट किया, चेक करता गया भाई कि पूरे पूरे पेज, पहले पेज के ऊपर एक जैसे आइटम्स हैं नहीं है, जहां एक जैसे आइटम्स मिल गए वहां करने। मैंने ये की, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने इसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट किया हुआ है, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और शॉर्ट नहीं हो रहा, अगर शॉर्ट हो रहा होता तो मैं आपको कॉपी पेस्ट करके भी दिखाता अभी, ठीक है। ये तो आसान है ना, कॉपी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर। ये मैंने चेक कर लिया कि भाई पूरे पेज पे एक ही जैसे एड्स थे, इसका मतलब है यही इसका मेन कीवर्ड है। स्कून से मैंने जेएस चलाया, जेएस चला के अपने क्राइटेरिया को मैच करना शुरू कर दिया, ठीक हो गया, ऑल गुड हो गया। फिर यहाँ से आगे आप इस फ्लो को लेकर चलेंगे, ठीक है। सो मेन कीवर्ड, सर्च वॉल्यूम देखा था वो एक जिसमें डिसेंडिंग किया था, तो वो सर्च वॉल्यूम की कोई रेंज होती है ग्रेटर देन, जैसे 5000 थी पहले। हाँ तो मैं नहीं, वो जरूरी नहीं है कि मेन कीवर्ड जो हो उसका सर्च वॉल्यूम 5000 से ऊपर ही हो, ये भी हो सकता है कि उसके बाकी सारे कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम 40-40 हजार हो, लेकिन जो मेन कीवर्ड है उसका 2500। तो अगर वो 2500 है तो तब भी आपने उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है और जेएस चलाकर देखना है। जो असल उसका सर्च वॉल्यूम है ना उस मेन कीवर्ड का, वो मैग्नेट देता है। वो मैग्नेट कैसे देता है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब तक आपने सिर्फ ये जहन में रखना है कि हम मेन कीवर्ड फाइंड आउट किए बगैर जेएस नहीं चला सकते, ठीक है। पहले मेन कीवर्ड फाइंड आउट होगा तो जेएस रन होगा, ठीक है, वरना जेएस नहीं रन करो। पहले हम पहले रन करते थे हाँ पहले जेएस हम ना। पहले रन, क्योंकि पहले मैं चाहता था ना आप लोग इतनी खप से ना गुजरे। अगर उस टाइम पे अगर हम ये सारा काम एक साथ करें ना तो कैंडिडेट को बिल्कुल समझ नहीं आती। और प्रोडक्ट हंटिंग वर्चुअल असिस्टेंट का सबसे मुश्किल टास्क है, तो इसीलिए इसको दिल पर नहीं लेना, ये सबसे मुश्किल टास्क होता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी डोमेन है, सोर्सिंग है, लिस्टिंग है, वो हम ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक हो गया। लेक्चर ये अपलोड हो जाएगा, और जब भी प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो एक दफा लेक्चर को लेकर करना है, ताकि आपको याद रहे कि कहाँ कहाँ क्लिक करने से चीजें चलेंगी, ठीक है। ठीक है, ओके, फिर इंशाल्लाह ट्यूसडे को नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू।